गुड मॉर्निंग सभी को, मेरे प्यारे लक्ष्मी एवं लक्ष्मणा। इधर ध्यान दीजिए। अब निकाल लीजिए बुक निकालिए और एक लड़की आइएगा, कंचन कुमारी। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाते हैं। अर्थात द्रव्यमान संख्या ए प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या n, अर्थात A बराबर Z प्लस n या n बराबर A-2। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या ए परमाणु संख्या Z। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन नहीं, अतः हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान 1 होती है। कार्बन परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे कार्बन परमाणु की द्रव्यमान संख्या 12 होती है। आप लोग ध्यान दीजिए उसी तरह बुक पे। सोडियम परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे सोडियम के परमाणु के द्रव्यमान संख्या 23 हो जाती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या को निम्नलिखित तरीके से व्यक्त किया जाता है। बहुत अच्छा, गुड। यहाँ तक समझिएगा आप लोग। ये अभी जो बच्ची पढ़ी है द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ी है। किसके बारे में? द्रव्यमान संख्या। तो अभी आप लोग इनसे पहले परमाणु के बारे में क्या क्या सीखे थे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी आप लोग कल जो सीखे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए थे ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संरचना देखे थे और यह बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है और नाभिक के अंदर जो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या सिखा दिया गया था। तीनों आपस में बराबर होता है ना। सोडियम का परमाणु संख्या बोलिए कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉन इसमें 11 और प्रोटॉन इसमें कितना होगा? 11 होगा। आइए अब सीखते हैं द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु का किस तरह से निकाला जाता है। तो द्रव्यमान संख्या जो है किसी भी परमाणु में उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक, उसके नाभिक में क्या क्या रहेगा? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल जो रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को A से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है? A से। तो अब A बराबर सूत्र होगा, ध्यान से देखिए। A बराबर सूत्र होगा, देखिए Z आपका परमाणु संख्या है और Z को ही प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो Z प्लस n, यहाँ पे Z आप परमाणु संख्या कह सकते हैं या Z को आप प्रोटॉन की संख्या कह सकते हैं या Z को आप इलेक्ट्रॉन की संख्या कह सकते हैं। तो A बराबर क्या सूत्र हो गया? Z प्लस n। तो अब किसी नाभिक में हम न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए, ये Z इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो A माइनस Z बराबर क्या हो गया? n। यानी कि किसी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? किसी नाभिक के द्रव्यमान संख्या माइनस उस नाभिक का परमाणु संख्या। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? अगर हम परमाणु द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटाएंगे तो क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। न्यूट्रॉन के कारण ही किसी जो नाभिक का होता है वह भार ज्ञात किया जाता है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, आगे पढ़िएगा। परमाणु द्रव्यमान। परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अतः परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन की संख्या गुना एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या गुना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। चूंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 होता है, अतः परमाणु का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या गुना 1 न्यूट्रॉन की संख्या गुना 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना 0। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या, अतः परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। अब पूछ रहा है कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। ठीक, परमाणु द्रव्यमान के बारे में यहाँ पे जान रहे हैं। तो परमाणु द्रव्यमान, एक पूरा परमाणु में आप लोग जाने थे कि एक पूरा परमाणु में 3 चीज रहता है। एक
पूरे परमाणु में कितना चीज रहता है? 3 चीज रहता है। आपके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। नाभिक में क्या रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जैसे सिंपल सी शब्दों में समझिएगा, आप झोला लेके गए मार्केट, समझ रहे हैं? आप झोला लेके गए मार्केट और मार्केट से 2 केजी आप आलू खरीदे, 1 केजी प्याज खरीदे और 5 केजी आप चावल खरीदे, तो बताइए झोला का वजन कितना होगा? 2 केजी आलू, 1 केजी प्याज, 5 केजी चावल, कितना होगा बाबू? कैसे कैसे क्या किए? आलू का वजन जोड़ प्याज का वजन जोड़ चावल का वजन किए ना? निकल गया 8 केजी। सही है ना? समझ में आ रहा? अब उसी तरह से एक परमाणु में देखिए, एक परमाणु में अगर हम किसी परमाणु की संरचना का बात करें, मान के रखिए हम बनाते हैं सोडियम का परमाणु, क्या होगा? Na। तो इसमें आप देखे थे सोडियम परमाणु में इसके नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा और इस नाभिक के चारों तरफ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो ठीक इसी तरह से जिस तरह से आप झोला का वजन अभी ज्ञात करके बताएं कि झोला में 3 चीज था, ठीक, आलू था, प्याज था, चावल था, तो ठीक इसी तरह से किसी परमाणु में 3 चीज रहता है ना? क्या क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। तो अब यहाँ पे क्या ज्ञात किया गया है कि जैसे हम परमाणु द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य होता है। बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होता है, उसका वजन नहीं के बराबर होता है, इसलिए उनको 0 से गुना किया जाता है। जबकि जितना प्रोटॉन की संख्या रहेगा उसमें उतनी संख्या से गुना किया जाएगा। किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या है उससे गुना कर दिया जाएगा और किसी परमाणु में जितने न्यूट्रॉन की संख्या है उससे गुना किया जाएगा। जैसे सपोज मान के रखिए, ध्यान से समझना है, अभी आप लोग मार्केट जाते हैं या चावल गेहूं के लिए उठाने के लिए जाते होंगे, तो क्या उसमें आप झोला या बोरा का वजन नापते हैं? ऐसा नहीं, उनको नग्न माना जाता है, नग्न माना जाता है। जैसे सपोज मान करके 20 केजी आपको चावल दिया और ठीक, नापने वाला तो ऐसा होता है ना, नापने वाला मतलब हम देखे हैं इस तरह से होगा जैसे कि आजकल तो डिजिटल तराजू होता है, 20 केजी में आपको 1 ग्राम भी नहीं देगा ज्यादा। 20 केजी है ना, 20 केजी ही नापेगा, 1 ग्राम भी नहीं। जबकि आपका झोला नहीं है, बोरा नहीं है, तो झोला और बोरा का वजन उनके तुलना में नग्न मान लिया गया, नग्न माना गया ना। आपको अगर पूछा जाए कि कितना चावल है तो आप 20 केजी ही बोलिएगा। अगर 20 केजी नापा गया, ई ने बोलवा 19 केजी और फलना फलना ग्राम चन और चिलना ग्राम तो बोरा का वजन है, ऐसा नहीं बोलिएगा। बात समझे? पूरा आप क्या बोलिएगा? 20 केजी। तो पूरा चावल की तुलना में बोरा का वजन क्या माना गया है? नग्न माना गया है, नहीं के बराबर। ठीक उसी तरह से एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नग्न माना जाता है, इसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। आपको एक एग्जांपल दिए थे कि कोई लड़का तराजू पे चढ़ा शर्ट पहन के चढ़े कि शर्ट खोल दे, उसका वजन में कोई अंतर होने वाला है? वो अंतर थोड़ा सा भी अंतर होगा तो उसको नग्न माना जाता है। क्या माना जाता है? नग्न, नहीं के बराबर। ठीक इसी तरह से किसी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या ज्ञात किया जाता है, मतलब द्रव्यमान, किसी परमाणु का द्रव्यमान जो ज्ञात किया जाता है वह निर्भर करता है उसके नाभिक में कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है। इसलिए कहा गया है कि किसी परमाणु का द्रव्यमान जो होता है उसके नाभिक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तुच्छ माना गया है, नग्न माना गया है। उसका नाभिक में जितना द्रव्यमान होगा वही होगा। सपोज मान के रखिए, हम आपको बताते हैं, फिर से एक एग्जांपल समझने के लिए देते हैं। आप पन्नी में सब कुछ लिए, मतलब कि जैसे चावल बोले थे ना अभी 5 केजी, 2 केजी आलू, 1 केजी प्याज आप लिए, टोटल 8 केजी हो गया। अब आपको पन्नी दिया था, वो क्या दिया था? पन्नी। तो सारा चीज कहाँ है? पन्नी के अंदर है। लेकिन आपको ऐसा लगा कि पन्नी ले जाएंगे, घर जाते जाते कहीं ठोकर लग जाएगा या पन्नी फट जाएगा तो सारा चीज क्या होगा? बिखर जाएगा। इसके सेफ्टी के लिए आप क्या लिए? झोला लिए।
अब अपन झोला से निकाल देंगे तो पूरा झोला का वजन कुछ है नहीं है, सारा चीज तो क्या है, पन्नी में है, पन्नी के अंदर ही है ना, जो चीज है उन्हीं का वजन है। तो ठीक इसी तरह से किसी परमाणु का जो वजन होता है उसके नाभिक का वजन ही काउंटिंग किया जाता है। नाभिक में क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, जबकि उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वह झोले के जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, झोले के जैसा। आपका पन्नी में चावल है, आलू है, प्याज है, उनके तुलना में झोला का वजन कुछ है नहीं ना है, झोला का वजन नग्न है। बात समझ रहे हैं सब, झोला का वजन क्या है, नग्न है। उसी तरह से परमाणु में जो है, परमाणु में आपका इलेक्ट्रॉन का वजन नग्न है। कितना बच्चा को समझ में यह बात आ गया, क्लियर है। तो किसी परमाणु में अगर द्रव्यमान संख्या पूछा जाए तो उनके नाभिक का ही द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो एक साथ बोलिएगा सभी, किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, नाभिक के द्रव्यमान संख्या के बराबर। तो नाभिक में क्या क्या रहता है, नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, समझे ना बाबू, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर जोड़ देंगे, उनकी कुल द्रव्यमान निकाल लेंगे, तो वह क्या निकल जाएगा, आपका द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान निकल जाएगा। यहां तक क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा, गुड।